बॉलीवुड कैफे आज एक्सप्लेन कर रहा है एक हॉलीवुड मूवी। इस मूवी में एक टीचर को अपने ही स्टूडेंट से प्यार हो जाता है। प्यार के इस एग्जाम में क्या ये दोनों हो जाएंगे पास या फिर जिंदगी लगा देगी इन दोनों की क्लास, देखेंगे हम इस मूवी में। अमेरिका की टेक्सास सिटी में अपने अर्ली 40s में पहुंच चुकी एक फीमेल टीचर डायना एक अमेरिकन हाई स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती हैं। डायना अपने 40s को क्रॉस कर चुकी हैं, लेकिन उसने अभी भी शादी नहीं की है। आज वो अपने स्टूडेंट्स को ऐसे लिखने के लिए कह रही हैं और बता रही हैं कि आपको ये ऐसे 6 लाइन में लिखना है। तभी वहां पर एक एरिक नाम का स्टूडेंट आता है जो डायना को कहता है कि 6 लाइन की जगह हाफ पेज भी तो बोल सकती हो ना। अपने टीचर को इस तरह की बात करने वाला एरिक नाम का ये लड़का डायना का लवर होता है और इन दोनों के बीच में अफेयर काफी टाइम से चल रहा होता है। और आज एरिक ने अपनी टीचर डायना को पार्किंग लॉट में बुलाया है। डायना एरिक के लिए बहुत ऑब्सेसिव होती है और वो एरिक के आने से पहले कार में अपने आप को रोमांस के लिए तैयार कर रही हैं। एरिक एक जेन जी कूल डूड है जिसको अपनी टीचर के साथ अफेयर चलाना ठीक वैसा ही लगता है जैसा वो दूसरी लड़कियों के साथ भी अफेयर चला के महसूस करता है। लेकिन इस टीचर के लिए ये अफेयर काफी सीरियस होता है। एरिक की टीचर डायना अपनी सारी बातें एरिक से ही शेयर करती हैं। उसकी जिंदगी में कोई और है नहीं जिससे वो बात कर सके। आज भी डायना एरिक को जाने तो नहीं देना चाहती, लेकिन पास में पुलिस का सायरन बजने लगा जिसकी वजह से अब एरिक अपने घर चला जाता है और डायना अपने घर पे आ जाती हैं। नेक्स्ट डे क्लास में डायना सभी स्टूडेंट्स को बताती हैं कि अब थैंक्स गिविंग हॉलिडे आने वाला है जिसकी वजह से कुछ दिनों के लिए स्कूल बंद रहेगा। अब एरिक को पता था कि हॉलिडे की वजह से वो दोनों काफी दिनों तक मिल नहीं पाएंगे, इसलिए क्लास के बाद एरिक डायना से बात करता है कि तुम अपने घर ह्यूस्टन कब जा रही हो। तो डायना कहती है कि मैं कल जा रही हूँ। एरिक अब डायना को हॉलिडे पे जाने से पहले किस कर रहा है, तो डायना स्कूल में होने की वजह से थोड़ा रजिस्ट करती है। डायना नहीं चाहती कि एरिक और उसके अफेयर के बारे में किसी को पता चले, इसलिए वो इन सब चीजों से बहुत सावधान रहती है। और वो इतनी मैच्योर होने के बाद में भी एक टीनेजर की तरह ब्लश कर रही थी जैसे उसकी जिंदगी में एक स्टूडेंट का प्यार बहुत ज्यादा अहमियत रखता था। डायना एरिक से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि वो एक दिन भी उसके बिना निकाल नहीं सकती थी। वो रात को एरिक के घर पे जाके उसके साथ इंटीमेट होती हैं। डायना एरिक को कहती हैं कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे तुम्हारे साथ अलाइव फील होता है। तो एरिक कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ अलाइव क्यों फील होता है तुम्हें पता है। डायना पूछती है कि क्यों, और वो उसके साथ फिर से इंटीमेट होता है। आज वो अपने भाई से मिल रही है जो ये कह रहा है कि हमारी मॉम की तबीयत बहुत खराब है। डायना की मॉम की देखभाल उसका भाई ऑस्टिन कर रहा था, लेकिन उसके भाई की ऐसी दुख भरी बातों से ही जैसे डायना का मन विचलित हो जाता है और वो जैसे रियलिटी से एस्केप करना चाहती हो, जैसे वो रियलिटी को फेस ही नहीं करना चाहती हो और वो फिर से अपने आप को एरिक के ख्यालों में कैद कर लेती है। डायना अपनी एक फ्लैटमेट के साथ रहती हैं और उसकी फ्लैटमेट उसको बोलती हैं कि आज हम पार्टी में चलते हैं, मैं तुम्हें अच्छे लड़कों से मिलवाऊंगी। लेकिन डायना तो एरिक के ख्यालों से कभी बाहर ही नहीं निकलती। एरिक अब डायना को उसकी एक फोटो भेजने के लिए कहता है और खुशी खुशी वो अपने लवर एरिक को अपनी एक इंटीमेट फोटो भेज देती हैं, जिस पर एरिक का रेस्पॉन्स देखकर
डायना जैसे 7वें आसमान पर पहुंच जाती हैं। लेकिन छुट्टियों की वजह से अब वो एरिक से मिल नहीं पा रही थी, तो वो अपनी फ्लैटमेट के साथ एक पार्टी में जाती है, जहां पर उसकी फ्लैटमेट उसको 2 लड़कों से मिलाती हैं। लेकिन डायना के दिमाग में एरिक का भूत कुछ ऐसा सवार था कि उसको कोई भी पसंद ही नहीं आता और वो पार्टी छोड़कर घर पे आ जाती हैं और अपने ही अकेलेपन में कुछ ऐसे खो जाती हैं जैसे एरिक के अलावा उसकी दुनिया में कोई और है ही नहीं। उसकी फ्रेंड उसको अपनी फैमिली से भी मिलाती है, लेकिन डायना जैसे यहाँ से भी किसी से कोई खास बातचीत नहीं करती है। आज डायना के चेहरे पे खुशी इसलिए है क्योंकि वापस से स्कूल खुल गए हैं और आज वो शायद एरिक से मिल पाएगी। लेकिन इसी स्कूल की दूसरी टीचर डायना को बताती हैं कि तुम्हें पता है कि हॉलिडे में एक लड़की ने अपना इंटीमेट फोटो किसी लड़के को भेजा था और अब वो सबके मोबाइल पर वायरल हो रहा है। ये बात सुनकर डायना को अपने द्वारा भेजी हुई फोटो की याद आती है। उसको भी लगा कि कहीं एरिक भी ऐसा नहीं कर दे, इसलिए वो अब एरिक से बात करती हैं और कहती हैं कि तुम्हें मैंने जो अपना फोटो भेजा था उस फोटो को प्लीज डिलीट कर दो। एरिक खुशी खुशी उसके इंटीमेट पिक्चर्स को डिलीट कर देता है। जैसे एरिक को तो इस बात में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन डायना का ये डर साफ दिखाता था कि डायना एरिक से प्यार तो करना चाहती थी, लेकिन वो पब्लिक की नजर में नहीं आना चाहती थी। वो किसी भी तरह के लीगल टेंगल में नहीं फंसना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि लोग उनके अफेयर के बारे में जाने और उसको ये भी पता था कि स्कूल के किसी भी स्टूडेंट से प्यार करना इल्लीगल माना जाएगा, क्योंकि एरिक तो अभी 18 से नीचे था। लेकिन प्यार के इन हार्मोनों का उफान अक्सर कॉमन सेंस पे भारी पड़ता है और यही डायना के साथ हो रहा था। डायना एरिक को कहती है कि आज रात को मेरी फ्लैटमेट घर पे नहीं है, तुम मेरे घर पे आ जाना, हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। और उसी रात को एरिक डायना के घर पे जाता है जहां पर उसकी फ्लैटमेट नहीं होती है और ये दोनों मिलकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जहां पे एरिक उसको बताता है कि स्कूल में होने वाले कंपटीशन के लिए उसे एक लड़की के साथ डांस करना होगा। ये सुनकर डायना जेलिस हो जाती है और अगले दिन इसी डांस कंपटीशन की तैयारी के दौरान एरिक डायना के सामने देख देख के हंस रहा होता है कि कैसे वो एक लड़की का नाम सुनते ही इतना जेलिस फील करने लगी है। जेलिसी और ऑब्सेशन के इसी डेडली कॉकटेल की वजह से डायना जब कॉपीज चेक करती है तब भी उसके दिमाग से एरिक जैसे बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। अब वो परेशान होकर एरिक को कॉल करती हैं और कहती हैं कि मुझे तुमसे मिलना है। तो एरिक उसको बताता है कि उसके एक भाई का घर खाली पड़ा है जहां पर ये दोनों मिल सकते हैं। ये बात सुन के डायना के चेहरे की मुस्कान वापस से लौट आती है और रात को ये दोनों मिलकर एरिक के भाई के घर पे जाते हैं। तो डायना एरिक को पूछती है कि तुम्हारा भाई कहाँ पे रहता है। तो एरिक उसको बताता है कि मेरा भाई लॉस एंजलिस में रहता है और वो यहाँ पर सिर्फ कभी कभार ही आता है। डायना उसको पूछती है कि कोई आएगा तो नहीं। तो एरिक उसको कहता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं आता है, तुम इतनी परेशान क्यों हो जाती हो, हमारे अफेयर के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। डायना को हमेशा ये फिक्र लगी रहती है कि उनका अफेयर अगर एक्सपोज हो गया तो वो बहुत बड़ी ट्रबल में फंस जाएगी, इसलिए वो हर कदम फूक फूक के रखती हैं। लेकिन वो एरिक के मैग्नेटिक अट्रैक्शन में कुछ ऐसी फंसी हैं कि हर कदम फूक फूक के रखने की बजाय वो हर कदम अब एरिक के कहने पे रख रही थी। अपने फिजिकल प्लेजर से कहीं ज्यादा डायना एरिक से इमोशनली अटैच हो चुकी थी। उसके लिए एरिक से दूर रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन एरिक एक कूल डूड की तरह अपने टीचर के साथ रोमांस के कुछ पल एंजॉय करना चाहता था। वो इस रिलेशन को लेकर इतना सीरियस नहीं था। आज एरिक अपनी टीचर डायना को अपने डैड के फार्म हाउस पे ले जा रहा है जहां पर ये दोनों अपना वीकेंड स्पेंड करने वाले हैं। एरिक और डायना मिलके कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और डायना यहाँ पर फार्म हाउस की शांति और एकांत देखकर बहुत खुश है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं आने वाला था और उसको अब ये डर भी नहीं है कि कोई उसको आकर देख लेगा और उन दोनों का अफेयर एक्सपोज हो जाएगा। डायना शुरुआत
शुरुआत से ही एक लोनर थी और उसको हमेशा से अकेला रहना पसंद था, लेकिन एरिक के अट्रैक्शन की वजह से अब वो एरिक से इतना प्यार करने लगी हैं कि वो थोड़ी देर भी उससे दूर नहीं रह सकती। लेकिन हमेशा उसको ये डर लगा रहता कि कोई न कोई कभी न कभी इन दोनों के अफेयर को एक्सपोज कर देगा। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी डायना कभी भी अपने अफेयर को रोकने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि डायना के मन में चल रही उथल पुथल को एरिक का प्यार उसके दिमाग में आ रहे लॉजिकल ख्यालों को जैसे इमोशन की उस भूल भुलैया में ले जाता, जहां पर डिसीजन लेना डायना के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था कि वो एरिक से ये रिलेशन कंटिन्यू करे या नहीं करे। इसका पहला सिग्नल डायना को मिलने वाला था, क्योंकि इस फार्म हाउस का केयर टेकर अब यहाँ पर आ गया है, जिसकी आवाज सुन के अब डायना बिल्कुल घबरा जाती है कि उसका अफेयर शायद अब एक्सपोज हो जाएगा, कोई यहाँ पर आ चुका है। वो घबरा के अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लेती है। एरिक दरवाजे के बाहर जाके देखता है तो उसको पता चलता है कि इस फार्म हाउस का केयर टेकर यहाँ पे आया हुआ है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारी कार बाहर देखी तो मैं अंदर आया, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारे डैड को पता है क्या कि तुम यहाँ पर किसी लेडी के साथ क्या गुल खिला रहे हो? तो एरिक कहता है कि उनको सब पता है, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तो वो केयर टेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन डायना इस बात से बहुत घबरा जाती है कि उन दोनों का अफेयर एक्सपोज होते होते बच गया। वो एरिक को पूछती है कि ये आदमी कौन था? तुमने तो मुझे बताया था कि यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। तो एरिक कहता है कि ये तो हमारे फार्म हाउस का केयर टेकर है, ये किसी को कुछ नहीं बताता है, इससे बड़े बड़े कांड में यहाँ पे कर चुका हूँ, ये किसी को कुछ नहीं बोलेगा, तुम इतना टेंशन मत लो। तो डायना सीरियस होके बोलती है कि तुम्हें क्या मजाक लग रहा है क्या? अगर उसने तुम्हारे डैड को बता दिया और तुम्हारे डैड ने अगर स्कूल में जाके बता दिया तो मेरी जॉब जा सकती है, मैं जेल में जा सकती हूँ। तुम्हें पता है कि इस छोटी सी बात के कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। लेकिन एरिक को कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, वो आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है। लेकिन डायना को पता है कि अगर उनका अफेयर एक्सपोज हो गया तो क्या अंजाम हो सकते हैं। डायना पर इस बात का इतना ज्यादा असर होता है कि सुबह से शाम तक वो अकेली खड़ी खड़ी अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। लेकिन एरिक डायना के करीब आना चाहता है, वो डायना के साथ रोमांस करना चाहता है, लेकिन डायना का फिलहाल ऐसा कोई भी मूड नहीं है। एरिक अब डायना को थोड़ा फोर्स करता है, लेकिन डायना उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एरिक नहीं रुकता है और वो डायना के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसकी वजह से डायना उसको धक्का दे देती है और इन दोनों के रिश्ते में थोड़ी खटास पड़ जाती है। डायना तो एरिक को अभी भी ऐसे ही चाहती थी, लेकिन एरिक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी रोमांटिक पार्टनर कोई टीचर है या फिर उसकी कोई क्लासमेट। एरिक के बेपरवाह रवैये को देखकर डायना और फ्रस्ट्रेट हो जाती है। अब उसको ये समझ में नहीं आता कि जिस लड़के को वो कल धक्का दे के अपने आप को छुड़ा के आई थी, अगर वो लड़का किसी और लड़की के साथ रोमांस करना चाहता है तो वो इस बात से इतना जेलस फील क्यों कर रही है? क्यों उसका खुद का बिहेवियर उसके कंट्रोल में नहीं है? रात को जब वो अपने घर पे आके सो जाती है तब भी उसके दिमाग से एरिक बाहर ही नहीं निकल रहा। दुखी होकर अब वो एक क्लब में लाइटन अप होने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि एरिक किसी लड़की के साथ एंजॉय कर रहा है, जिसकी वजह से अब डायना और दुखी हो जाती है और वॉशरूम में उसी लड़की को देखती है जिसके साथ एरिक डांस कर रहा था। वो लड़की यहाँ से लिपस्टिक करके निकल जाती है, तो डायना लिपस्टिक करके जैसे एरिक के लिए अपने आप को तैयार कर रही हो, लेकिन एरिक तो फिलहाल अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा है। तो कुछ वाइन की बोतल लेकर डायना अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन डायना फिर भी अपने दिमाग से एरिक को नहीं निकाल पाती। वो अपने लैपटॉप पर एरिक की फेसबुक प्रोफाइल से उसके फोटोज देखकर जैसे अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन प्यार का ज्वार भाटा इतनी जल्दी कहाँ शांत होने वाला था। डायना फाइनली क्लास में एरिक को
कहती हैं कि मुझे लंच के बाद में तुमसे मिलना है, लंच के बाद मेरे ऑफिस में तुम मुझसे मिलने आ जाना। एरिक उसको मिलने के लिए हाँ कर देता है। लंच के बाद में एरिक डायना के ऑफिस में जाता है, जहाँ पर डायना उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एरिक उसको पूछता है कि बताओ तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो डायना उसको कहती है कि मैं काफी दिनों से तुम्हें मिस कर रही हूँ। वो कहती है कि फार्म हाउस पे जो भी हुआ उसको भूल जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्या तुम मेरे घर पे आज रात को आ सकते हो। एरिक उसको कहता है कि ओके। तभी ऑफिस का डोर खोल के यहाँ की एक और टीचर अंदर आ जाती है। तो डायना उसको पूछती है कि बताओ कोई काम था क्या, बिना नॉक किए तुम अंदर क्यों आ गई। तो वो टीचर सॉरी बोल के बाहर चली जाती हैं, जिसको देखकर एरिक बड़ा सरप्राइज होता है कि पहले जो टीचर अफेयर के एक्सपोज हो जाने से इतना ज्यादा डरती थी, अभी किसी और के आने की वजह से उसको थोड़ा बहुत भी डर नहीं लग रहा। एरिक डायना को पूछता है कि तुम अपने अफेयर के एक्सपोज होने से डरती नहीं हो क्या। तो डायना कहती है कि अभी मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एरिक उसको कहता है कि ठीक है, फिर मैं रात को तुमसे मिलने तुम्हारे घर पे आऊंगा। और ये कह के एरिक वहाँ से चला जाता है। एरिक के आने की खुशी में डायना इतनी ज्यादा खुश थी कि उसको ऐसा लग रहा था कि उसने एरिक को वापस से उसकी गर्लफ्रेंड से जीत लिया है और उसका प्यार उसके स्टूडेंट के साथ फिर से परवान चढ़ने लगेगा। रात को एरिक अपनी टीचर के घर पे आता है, जहाँ पर डायना उससे काफी दिनों के बाद में मिलने की वजह से पैशनेटली इंटीमेट होती हैं। लेकिन डायना इंटीमेट होते होते रोने लग जाती हैं। फिजिकल प्लेजर के बीच में इमोशनल ब्रेकडाउन डायना की उस मेंटल कंडीशन की निशानी थी, जिसको वो खुद कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी। जिस स्टूडेंट को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए उसने खुद बुलाया था, अब वो उसको अपने पास में देखकर जैसे डर रही हो। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो एरिक के साथ अपने आप को फिजिकली तो प्लीज कर रही थी, लेकिन उसके साथ शायद अब इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से एरिक को ऐसा लगने लगा कि उसकी टीचर अब पागल हो गई है। और अपनी टीचर के इस इरेटिक बिहेवियर की वजह से एरिक ने एक झटके में अपनी टीचर से दूरी बनाना ही अच्छा समझा और वो यहाँ से जाने लगता है। डायना एरिक के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है कि प्लीज जाओ मत, मुझे ऐसे ही रोना आ गया था तो मुझे माफ कर दो। लेकिन एरिक को समझ में आ गया था कि डायना का प्यार अब ऑब्सेशन की हद को पार कर चुका है, इसलिए वो डायना के घर से चला जाता है। लेकिन डायना भी कहां एरिक का पीछा छोड़ने वाली थी, वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक चली जाती है, जैसे वो एरिक को छोड़ना ही नहीं चाहती हो। वो एरिक के घर के बाहर जाकर एरिक को मैसेज करती हैं कि प्लीज मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, मुझे कॉल करो या फिर तुम मुझसे आकर मिलो। लेकिन एरिक इस बात का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता है। थोड़ी देर तक परेशान रहने के बाद में डायना एरिक के डैड का नंबर निकालकर एरिक के डैड को कॉल कर देती हैं और वो पूछती हैं कि क्या मैं एरिक से मिल सकती हूँ, मुझे एरिक से कुछ बात करनी है, मैं एरिक की टीचर बात कर रही हूँ। लेकिन एरिक के डैड कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि वो सो रहा है, तुम उससे स्कूल में कल मिल लेना। ये जवाब सुनकर डायना काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं और डेस्परेट होके अब एरिक की रूम की विंडो के पास चली जाती हैं, जिसको देखकर एरिक काफी सरप्राइज हो जाता है कि उसकी टीचर पीछे पीछे उसके घर तक आ गई है। डायना एरिक को घर के बाहर आने के लिए कहती है, तो एरिक घर के बाहर आकर डायना को पूछता है कि क्या तमाशा बना रखा है। तो डायना कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मेरे बिहेवियर के लिए मैं तुमसे सॉरी बोलती हूँ, हमें हमारे रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहिए। तो एरिक उसको कहता है कि देखो मेरे डैड बाहर आ जाएंगे, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ।
और थोड़ी देर बाद में एरिक के डैड घर के बाहर आ जाते हैं और ये तमाशा देखकर वो कहने लगते हैं कि सब कुछ ठीक तो है ना। डायना इतनी ज्यादा आउट ऑफ सेंस होती हैं कि वो एरिक को पूछती हैं कि अब मैं क्या करूं, तुम्हारे डैड आ गए हैं। तो एरिक कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ से भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तो डायना अपनी कार लेके वहाँ से चली जाती है। डायना एरिक के प्यार में अपने सारे सेंसेस का कंट्रोल खो चुकी थी। वो एरिक से इमोशनली इतनी ज्यादा अटैच थी कि वो अपने इथिकल डायलेमा, फिजिकल प्लीजर और इमोशनल स्टेबिलिटी के बीच में कभी फर्क ही नहीं कर पाई, जिसकी वजह से एरिक अब उसको पागल समझने लगा है। डायना अब इतनी ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल हो गई थी कि वो अपने घर भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसको पता था कि उसकी फ्लैटमेट उसको ऐसे देखेगी तो पता नहीं वो क्या सोचेगी। इसलिए वो एक मोटेल में आकर रुक जाती है, जहाँ पर मॉर्निंग में उसके पास उसकी स्कूल के प्रिंसिपल का वॉइस मैसेज आता है कि डायना तुम्हें जल्दी से स्कूल आना है, क्योंकि यहाँ पर एरिक के डैड आए हैं और उन्होंने हमें कुछ खास बताया है, जिसकी वजह से जल्दी से तुम्हें स्कूल आना पड़ेगा। ये वॉइस मैसेज सुनकर डायना को पता चल जाता है कि एरिक के डैड स्कूल पहुंच गए हैं और इनके अफेयर के बारे में सबको पता चल चुका है और अब उसकी जॉब भी चली जाएगी, जिसकी वजह से अब डायना बुरी तरह से रोने लगी है। डायना को कई बार लगा था कि इस फॉरबिडन रोमांस को ब्रेक देना चाहिए था, रोक देना चाहिए था, लेकिन उसको कई बार सिग्नल मिलने के बावजूद भी उसने इस रिलेशन को कंटिन्यू किया और फाइनली आज एक बड़ी दुर्घटना हो गई, उसकी जॉब चली गई, उस पे अब क्रिमिनल केस भी चलेगा। उसने एरिक के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी, लेकिन एरिक एक लीगल एज से छोटा था, इसलिए उसके ऊपर अब क्रिमिनल केस चलेगा और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग स्कूल के किसी स्टूडेंट के साथ चक्कर चलाने की वजह से अब उसको स्कूल की जॉब से भी निकाल दिया जाएगा। हार्मोनों का ये उफान डायना की जिंदगी बर्बाद कर जाएगा। डायना को ये नहीं पता था, लेकिन जब जिंदगी क्लास लेती है तो अच्छों को फेल कर देती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।